लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के ख़ास तौर पर हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबार यानी कि टेलीविज़न और अखबारी दुनिया उसको गैंगस्टर और बदमाश शब्दों का इस्तेमाल कर रही है उसके लिए, और इसी बदमाश और गैंगस्टर के नाम से संबोधित कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया। तो क्या वो वास्तव में बदमाश है या फिर वो एक गैंगस्टर है? मान लिया कि वो गैंगस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो बदमाश और गैंगस्टर दोनों में बहुत फ़र्क हम कह सकते हैं। गैंगस्टर एक पश्चिमी सभ्यता का दिया हुआ शब्द है, यानी कि एक गैंग यानी कि एक दल या संगठन ऐसा जो मिलके डाका डालता है, चोरी करता है या फिर किसी की सहायता करता है। तो संगठन, संघ या फिर दल, इसमें हम राजनीतिक पार्टियों को भी यही कह सकते हैं कि वो संगठन है, संघ है या फिर वो दल है। और दूसरी तरफ हम देखें तो आरएसएस जो संगठन है वो भी एक संगठन है, संघ है, दल है, या फिर वो हम मान सकते हैं कि वो भी एक यही कैटेगरी में आता है। और हम कांग्रेस को भी कह सकते हैं, भाजपा को भी कह सकते हैं, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को कह सकते हैं। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे कि हम ये कह सकें कि वो भारत भूमि से के विरोध में है या फिर वो भारतीय मूल धर्म से विरोध में है? मूल धर्म यानी कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म के विरोध में। अब बात ये आती है कि यदि वो मूल धर्म के विरोध में है तो ऐसा क्या है कि वो उसको हम ये कह दें कि वो मूल धर्म के विरोध में है? क्योंकि उसके जो कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम ये मान सकते हैं कि वो सनातन धर्म के पक्ष में है। वो हिंसा करता है या करवाता है हिंसा, हम उसके पक्ष में नहीं बात करेंगे। वो हो सकता है कि हिंसा करता हो, करवाता हो, लेकिन कुछ अच्छे कर्म भी करता होगा वो। कोई भी व्यक्ति एक होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं। हम रावण को भी माने तो वो एक वेदों का ज्ञाता भी था, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं था तो वो अधर्म भी करता था। कंस भी कुछ इसी प्रकार से पूजा पाठ भी करता था, लेकिन वो अधर्म भी करता था। तो वो धर्म को भी मानता था और अधर्म भी करता था। अब यहाँ पर हम लॉरेंस बिश्नोई को भी आधार मान ले वर्तमान में, तो वो बुरे भी कार्य कर रहा है और अच्छे भी कार्य कर रहा है। तो अच्छे कार्य जो कर रहा है आज के दौर में, अच्छे अगर 100% बुरे कार्यों में से 5% 10% कोई अच्छे कार्य हो जाते हैं तो भी ये समझ लेना चाहिए कि हमारे आसपास का माहौल आज भी इतना अच्छा है कि वो कुछ अच्छे कार्य कर रहा है। वो हिंसा कर रहा है तो वो हिंसा ठीक है कि हम उसकी हिंसा को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे ऊपर अभी नहीं बीती है, इसलिए हम उसको नहीं मान सकते। और हमारे ऊपर नहीं बीतेगी क्योंकि वो हमारे समाज से आता है और हमारे समाज को वो नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जिसको वो नुकसान पहुंचा रहा है वो भी उसी के आसपास का समाज है और वो उनको दंड देने का प्रयास कर रहा है। उनको हिंसा उनके खिलाफ इसलिए नहीं कर रहा है कि वो उनसे कुछ अन्य तरीके अपना रहा है, वो अपना धर्म भी बचाने का प्रयास कर रहा है। और इस धर्म को बचाने के लिए यदि वो हिंसा करता है तो हमारे शास्त्रों में हिंसा को जायज़ ठहराया गया है, क्योंकि राम ने भी हिंसा की थी, कृष्ण ने भी हिंसा की, और अब लॉरेंस बिश्नोई यदि हिंसा कर रहा है तो उसको भी हम हिंसा नहीं मान सकते। वो ऐसी हिंसा नहीं मान सकते जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि धर्म में हिंसा तथैव च कहा गया है, हिंसा करनी चाहिए या की जा सकती है। तो काला हिरण जिसने मारा उससे बदला लेना हिंसा नहीं हुई, वो फिर बदला ये हुआ कि वो प्रकृति का भरपाई करना या फिर उस हिंसा के माध्यम से या उसको डर दिखा के या उससे बदला लेकर के अन्य लोगों को ये साबित करना या अन्य लोगों को डरा कर रखना या अन्य लोगों को ये शिक्षित करना, शिक्षा देना कि तुम भी समझ जाओ, संभल जाओ, अभी भी समय है। कि प्रकृति की रक्षा करना और उसके दोहन से बाज आना, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अब बात ये आती है कि क्या काला हिरण हमारे धर्म में, आस्था में, हमारे वेदों में, पुराणों में कहीं पर या किसी भी नीति में हमारे धर्म में फिट बैठता है? क्या हिरण का उल्लेख है? हिरणों का उल्लेख तो हमारे समाज में ये है कि हमारे धर्म में कि मृग, स्वर्ण मृग की बात आई है तो वो मृग को पकड़ने के लिए राम जी जंगल में गए थे। लेकिन काला हिरण क्या है?
कौन सा काला हिरण है, इसको भी हम अगर जानें तो काले हिरण का जो जिक्र आता है वो ये है कि जहाँ कहीं भी काला हिरण निर्भय होकर विचरण कर सके, जो यज्ञीय भूमि है वही ब्राह्मणों को निवास करना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथ ये मनुस्मृति कहती है कि काला हिरण जिस भूमि पर विचरण करता हो, जिस क्षेत्रफल में, जिस क्षेत्र में, जिस वन में, जिस अरण्य में जहाँ काला हिरण रहता हो, वहाँ विचरण करता हो, खुश रहता हो वो और अपना जंगल में रहता हो, उस वन में आपको कुटिया बना करके वहाँ पर ध्यान साधना करनी चाहिए, क्योंकि वो वन क्षेत्र, काले हिरण का खास तौर पर वो वन क्षेत्र हमेशा हिंसक पशुओं से रहित होता है और वहाँ पर शांति बनी रहती है। और क्योंकि हिरण जो है वो हिंसा नहीं करता, वो शाकाहारी होता है, तो ऐसे वन में वो विचरण कर रहा हो तो वहाँ पर आपको कुटिया बना करके रहना चाहिए और वही ब्राह्मणों को निवास भी करना चाहिए। तो इसमें एक मनुस्मृति में कहा गया है कि कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सह यज्ञो देशो म्लेच्छ देश सत्व परः। यानी कि ये कहा गया है कि जहाँ पर काला मृग स्वभाव से ही, यानी कि कहीं अन्यंत्र से लाकर या छोड़ा ना गया हो, स्वभाव से जहाँ पर वो प्राकृतिक तौर पर स्वयं से रह रहा है, यानी कि एक तो ये है कि जैसे चीते वगैरह जो लाए थे अफ्रीका से और उनको यहाँ ला करके छोड़ गया और आज उनका कुछ पता नहीं, वो सारे के सारे वो शायद मर चुके हैं, तो एक तो वो हुआ। दूसरा ये कि एक काला हिरण या जो हिरण है जिस जंगल में रहता हो वो स्वभाव से वहाँ प्राकृतिक तौर पर शुरुआत से रह रहा हो। ऐसा जंगल, ऐसे वन में अपने आप को प्राकृतिक तौर पर स्वयं विचरण कर रहा हो, वह वन या फिर वो भूमि या फिर वो देश अथवा वो क्षेत्रफल यज्ञीय यानी कि यज्ञ के योग्य है। इसके अतिरिक्त शेष भूमि म्लेच्छ देश के समान है, बाकी भूमि म्लेच्छ देशों के समान है। ये हमारी मनुस्मृति कहती है, हमारे ये प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। अर्थात काला हिरण हमारी सभ्यता और सनातन धर्म का आधार है। ये हमको मानना चाहिए कि काला हिरण हमारी समाज का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का रक्षक या हमारे मार्गदर्शक ही है। ये हम कह सकते हैं इसको। इसलिए सरकारों के दबाव से मुक्त होकर के हमें और म्लेच्छों का खुल करके विरोध भी करना चाहिए और लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन भी करना चाहिए। मैंने देखा सोशल मीडिया पोस्ट पर कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो खुल करके समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको ये कई वीडियो मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे कई ऐसी पोस्ट आई है जो हमारे सामने आ रही है, कई वीडियोस ऐसे आ रहे हैं। कुछ जैन समाज के एक मुनि हैं, उन्होंने भी खुल करके इसका समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि यदि दाऊद तुम्हारा अपना आदर्श हो सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा भी आदर्श हो सकता है। तो ये मैं उनका भी समर्थन करता हूँ। तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए और उस गैंग का हौसला हम ना बढ़ाएं, हम कुछ ना करें, लेकिन कम से कम उसने इतना तो किया है कि आपको और हमको एक उम्मीद बंधाई है कि यदि उनका दाऊद हो सकता है आदर्श, तो हमारा आदर्श भी कोई हो सकता है और एक उम्मीद की किरण ये हो सकती है। और सेकुलर समाज तो सेकुलर होता है, वो किसी का सगा नहीं होता है। सेकुलरवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और ये जो लोकतंत्र है, इसको हमारे वेदों में, पुराणों में अंतिम सीढ़ी का अंतिम पायदान बताया गया है। यानी कि इसके बाद कुछ नहीं बचता है, इसके बाद सीधा जो है पतन की ओर जाता है समाज। यानी कि जिस समाज में, जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में या जिस धर्म के लोगों में लोकतंत्र, समाजवाद और ये सब पनप जाता है, हावी हो जाता है, वहाँ पर उसका पतन निश्चित है और शीघ्र निश्चित है। तो ये हम आभास भी हमें हो रहा है और हम ये देख भी रहे हैं। तो यही चीज़ हम कह सकते हैं कि ये अचानक से कोई आता है और कुछ अच्छा काम करके चला जाता है। तो वो समाज यदि अपने समुदाय के लोगों पर वो गर्व महसूस कर सकता है, तो इसमें कहीं से भी कोई अनैतिक, अन्यायपूर्ण या सरकार के विरोध में नहीं है। सरकारें अपना काम जो कर रही हैं वो अलग कर रही हैं और समाज जो कर रहा है वो अपना अलग कर रहा है। तो समाज का दायित्व अलग है, सरकार का दायित्व अलग है। लोकतंत्र में सरकारों का दायित्व कुछ
बनता है, कुछ नहीं बनता है, लेकिन समाज को दायित्व जो बनता है कि वो समाज के साथ मिलजुल कर रहे। और समाज भी आजकल अलग अलग धर्मों में, मजहबों में और समुदाय के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं। तो इसी को आधार मान करके हम भी यही कह सकते हैं कि यदि काला हिरण मारना अपराध है तो उस अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन उसको दंड मिलने की बजाय यदि कोई अन्य समाज में से निकल करके आता है और फिर उस व्यक्ति को दंड देता है, तो फिर सरकार को इसमें सोचना होगा कि यदि लॉरेंस बिश्नोई कुछ अच्छा कर रहा है समाज के लिए, हौसला बढ़ा रहा है या हौसला बढ़ा रहे हैं हम उसका, तो हमें उसमें खुशी मिलती है। तो आज सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अगर आप देख लें, एक नहीं हजारों उदाहरण आप देख सकते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके से, हर प्रकार से उसका अब हौसला बढ़ाया जा रहा है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी और विचार अच्छे लगते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।